तो दोस्तों आज आपको एक ऐसे टेम्पल से रूबरू कराते हैं जो हमारे आनी में ही पड़ता है। आनी में एक गांव है शमशर, वहाँ पे ये मंदिर स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चले हैं पैदल ही। सुबह तो हम सेंटर आए थे ना, फिर हमारा प्लान बन गया एकदम शमशर आने का, क्योंकि ऋषि भी आई थी और मीना भी हमारे साथ थी। और यहाँ से कुछ इस तरह से सुंदर व्यू नज़र आता है। और मौसम की बात की जाए, मौसम थोड़ा ख़राब था और थोड़ी धूप लगी हुई थी। तो यहाँ पे शमश्री महादेव के टेम्पल के साथ हम पहुँच चुके थे। तो शमश्री महादेव का टेम्पल आनी से 3 किलोमीटर आगे की ओर है और ये NH 305 में ही है। तो यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी कि चलना मुश्किल हो रहा था हमारा। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं। और जो ये पानी है ना गाइज़, ये बहुत ही ठंडा था, इसको पी के बिल्कुल शांति सी मिल गई हमारे को। तो रास्ते में यहाँ पे बहुत बड़ी चट्टान मिल जाती है। यहाँ शायद कुछ टाइम के पहले ना स्लाइडिंग हुई है और स्लाइडिंग की वजह से ना रोड भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे हमारे। और यहाँ पे ना साथ में खड्ड भी बहती है। तो यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जैसे तैसे करके हम लोग मंदिर पहुँच ही गए। ये है मंदिर का एंट्री गेट, जो सबसे पहला गेट मिलता है। तो गाइज़ जो ये पौड़ियाँ है ना, ये इतनी ज़्यादा है यहाँ पे चढ़ने के लिए कि मैक्सिमम इन पौड़ियों को चलते चलते ना थक जाते हैं। और ये पौड़ियाँ है 158 या 162 के आसपास है ये, कुछ मेरे को करेक्ट याद नहीं है क्योंकि इस बार मैंने इनकी काउंटिंग बिल्कुल नहीं की। तो जैसे तैसे करके हम इन पौड़ियों को क्रॉस करके पहुँच जाते हैं मंदिर के पास ही। और इनके हाल देखो क्या हो रहे हैं, मतलब इनसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है। तो ये आ जाता है देखो मंदिर का दूसरा गेट। तो आपको मैं प्रांगण तो बाद में दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत मैं अभी दिखा लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने घंटी वगैरह बजाई और उसके बाद चल पड़े अंदर की ओर। तो मैं आपको इसका मतलब टोटली ब्रीफ में जाके बता तो नहीं सकती इसका इतिहास, बट जितना मेरे को पता है उतना आप लोगों को बता दूँगी। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही मिल जाता है हमारे को शू रैक, जहाँ पे हम जूते वगैरह उतारते हैं क्योंकि अंदर जूते लेना मना है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से जो इसका दरबार है, जिसको हम प्रौढ़ भी बोलते हैं, वो कुछ इस तरह से है। बाकी आपको पूरा मंदिर मैं दिखाऊंगी। तो पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दर्शन करने। तो यहाँ पे टीका वगैरह मनीषा वगैरह कर रहे हैं और मीना यहाँ पे गिर गई थी दर्शन करते करते। तो उसके बाद मैंने भी यहाँ पे टीका वगैरह लगाया और फ़ोन पकड़ा दिया मनीषा के हाथ में, क्योंकि मैंने भी दर्शन वगैरह करने थे। तो यहाँ पे हमारे दर्शन वगैरह हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पे हमने पूछा कि जो ये गेट है ये खोल सकते हैं, क्योंकि पीछे भी शायद ये गेट बंद थे और हमने पूछ के खोल दिए थे। तो यहाँ पे हमने गेट वगैरह खोले और उसके बाद अंदर चले गए दर्शन वगैरह करने, माथा वगैरह टेकने। तो यहाँ पे मैं आपको ये अंदर का मंदिर भी दिखाऊंगी, जिसको हम देवरा बोलते हैं गाइस। जो ये है ना, इसको देवरा बोलते हैं अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे बाहर ना शमश्री महादेव के जो बस्तर है, जो घाघरे वगैरह है, चोलियाँ जो मतलब से होती है, चुनरिया वगैरह, वो नीचे रखे हुए थे सूखने। पता नहीं शायद ये धो के रखे कि धूप में डालने के लिए रखे हैं। तो यहाँ पे जो ये मंदिर है ना, कुछ इस प्रकार से बना है। और जो ये मंदिर है ना गाइस, 2000 वर्ष पुराना मंदिर है ये। और इसका जो रेनोवेशन का काम है वो शायद 57 या 58 में हुआ है, कुछ ऐसा माना जाता है, ज़्यादा तो मेरे को भी पता नहीं है। और इसकी जो इतिहास है ना, जो भी शैलियाँ है, कुछ टांकरी लिपि में लिखी गई है। और ये इसकी जो कलाकृति है ना गाइस, उसकी तो बात ही अलग है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जो डिज़ाइनिंग की है। और जो ये यहाँ के देवता है शमश्री महादेव, ये 4 गढ़ों के गणपति है। और ज़्यादा तो मेरे को इनके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे और भी दर्शन करने आए हुए थे। तो मीना वगैरह तो यहाँ पे गप्पे मारी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको शमश्री महादेव के टेम्पल का कैंपस दिखाया जाए। और शमश्री महादेव का टेम्पल कुछ इस तरह से बना है देखो, और ये शमशर गांव में ही है। और फिर मैं आ जाती हूँ आपको शमश्री महादेव के वस्त्र वगैरह दिखाने। तो दोस्तों शमश्री महादेव एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा दाह संस्कार के राख से की जाती है। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं आगे। जो यहाँ पे चुनरिया वगैरह रखी हुई थी ना, इनको भी थोड़ा बहुत मैं वीडियो में कैप्चर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर सी चुनरी वगैरह है, शायद से धूप में रखने को डाली है। और यहाँ पे जो शमश्री महादेव के टेम्पल देवरे के साथ जो दूसरा टेम्पल है, और साथ में यहाँ पे कोठिया है, जिनको हम पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं कोठी। तो देखो 2-2 बनी हुई है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से है देखो पूरा शमश्री महादेव का टेम्पल।
आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और साथ में ना मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था, और ये वो वाला एरिया ना गाइज़ जहाँ से शमश्री महादेव जतराड़े के लिए जाते हैं। और ये देखो, ये है देखो शमश्री महादेव के जो घाघरे वगैरह होते हैं ना, ये वो चीज़ें नीचे रखी हुई। और उसके बाद हम इधर वापस आ जाते हैं क्योंकि हमने वापस भी जाना था। तो ये कुछ इस तरह से था मंदिर। और साथ में अभी मैं थोड़ा फ़ोटोशूट भी कर रही थी क्योंकि आप लोगों को तो मंदिर दिखा दिया, तो फ़ोटो तो अभी निकाले नहीं थे हमने। तो यहाँ पे ये भी कुछ इस तरह से है देखो, इसका भी मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि ये चीज़ क्या है मतलब। और साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ जो दूसरा टेम्पल है उसकी प्रॉल देखो कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो फिर उसके बाद आ जाती हूँ मैं मंदिर के दूसरे हिस्से में। यहाँ पे दो दो बावड़ियाँ थी गाइज़, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये बावड़ियाँ प्राचीन समय से ही है। और यहाँ पे नाग पंचमी के दिन शिवलिंग वगैरह को दूध वगैरह चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे नाग पंचमी के दिन बहुत ही ज़्यादा रश होता है गाइज़। और मकर संक्रांति के दिन भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं। तो मौसम भी हो रहा था ख़राब, फिर हमने सोचा क्यों ना अब चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे फिर आ जाती हूँ मैं मनीषा वगैरह के पास गप्पे वगैरह मारने। तो ये यहाँ पे फ़ोटो वगैरह निकाल रहे थे। तो फिर हम यहाँ पे वापस चल पड़े थे आने की ओर क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था और बारिश का कोई पता नहीं होता है कि कब आ जाए। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं पीपल के पेड़ के पास। तो थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हम यहाँ भी कर लेते हैं और थोड़ी बहुत हम रील्स वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ से भी हम पैदल ही चल पड़ते हैं और यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं रोपड़ी में। तो रोपड़ी में यहाँ पे मैं अकेली थी और वो लोग आगे चले गए थे। तो चलते चलते बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम पूरी तरह से भीग चुके थे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा मौसम हो रखा है। ऊपर तो मौसम ठीक था, आनी में ही बारिश हो रही थी और भीग भीग के हालत ख़राब हो चुकी थी हमारी। और उसके बाद हम थोड़े यहाँ पे रुक जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं रूम आती हूँ ना, तो यहाँ पे देखती हूँ कि धूप इतनी तेज़ हो रही है कि अभी तक लग नहीं रहा था कि बारिश हो रही थी। तो जैसे तैसे मैं यहाँ से निकल जाती हूँ बराड़। तो बराड़ में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी गाइज़, ये बारिश सिर्फ आनी में ही हुई थी।